दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं व्हाट इज़ एन लिमिटेशन एक्ट, व्हाट इज़ इट्स नेचर, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्ट्स एंड व्हाट आर द फीचर्स। सो ये थोड़ा हिंदी वर्जन रहेगा, तो हिंदी भाषी इंग्लिश भाषी जो भी हैं थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। लिमिटेशन एक्ट भारत में 1963 में लागू किया गया। यह एक ऐसा कानून है जो विभिन्न प्रकार के दीवानी मुकदमों और कानूनी कार्रवाइयों को दायर करने की समय सीमा निर्धारित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि यह सुनिश्चित करना कि कानूनी दावे या मुकदमे एक निश्चित समय के भीतर दायर किए जाएं, ताकि देरी के कारण सबूतों का नुकसान ना हो और अन्याय किसी व्यक्ति के साथ ना हो पाए। यहाँ यह कानून भारत में दीवानी मामलों में लागू होता है, लेकिन आपराधिक मामलों में इसका प्रभाव सीमित है। अब हम स्टडी कर रहे हैं इसकी नेचर की, इसकी प्रकृति कैसी होती है। तो इसकी नेचर को स्टडी करने के लिए हमारे को 2-4-5 पॉइंट देखने पड़ेंगे। पहला पॉइंट है प्रोसीजरल लॉ, यानी प्रतिक्रियात्मक कानून। यह एक प्रतिक्रियात्मक कानून है जो यह नियंत्रित करता है कि कोई दावा कब तक दायर किया जा सकता है। यह मूल अधिकारों को प्रभावित नहीं करता, बल्कि केवल कानूनी कार्रवाई के लिए समय सीमा निर्धारित करता है। दूसरा पॉइंट हम स्टडी कर सकते हैं निषेधात्मक, यानी प्रोहिबिशन के ऊपर है। यह कानून निषेधात्मक है क्योंकि यह अदालतों को समय सीमा समाप्त होने के बाद दावों को स्वीकार करने से रोकता है, भले ही दावा वैध क्यों ना हो। नंबर 3, सख्त व्याख्या। तो इसमें कानून की व्याख्या सख्ती से की जाती है और समय सीमा को बढ़ाने की सामान्य कोई छूट नहीं दी जाती, सिवाय उन मामलों के जहां कानून समय छूट प्रदान करता है, जैसे धारा 5। तो धारा 5 के तहत क्या है ये कि यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति इसलिए जो है वो कोर्ट में आने में असमर्थ रहा समय सीमा के अंदर क्योंकि वो बीमार पड़ गया था, तो उसको जो है मेडिकल सर्टिफिकेट जो है प्रस्तुत करना पड़ेगा। और यदि कोर्ट उसको मानता है तो उसके बाद जो है वो उसके जो भी उसकी रिट है या उसने जो भी प्रार्थना पत्र दिया है कोर्ट में केस को लड़ने के लिए, वो जो है दाखिल हो सकता है। यानी कि माननीय न्यायालय जो है उस रिट को जो है एडमिट कर सकता है। और अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि नंबर नेक्स्ट जो है लिमिटेशन एक्ट के उद्देश्य। तो अब क्या है कि जो लिमिटेशन एक्ट है इसके कुछ उद्देश्य हम स्टडी कर रहे हैं। जैसे न्याय में निश्चितता, यह सुनिश्चित करता है कि दावे समय पर दायर हों ताकि लंबे समय तक लंबित मामलों से बचा जा सके। नंबर 2, सबूतों की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ एविडेंस। समय के साथ साथ गवाह और सबूत नष्ट हो सकते हैं या कमज़ोर पड़ सकते हैं। यह कानून देरी को रोकता है ताकि सबूत नष्ट ना हो। नंबर 3, दावेदारों को प्रोत्साहन, यानी एनकरेजिंग द डिलीजेंस। यह लोगों को अपने अधिकारों के लिए समय पर कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करता है। नंबर 4, अनावश्यक मुकदमेबाजी से रोकना, प्रिवेंटिंग फ्रीवियस लिटिगेशन। यह पुराने और अनावश्यक दावों को रोकता है, जिससे अदालतों का बोझ कम होता है। नंबर 5, विश्राम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रेस्पॉन्स। यह कानून लंबे समय तक अनसुलझे दावों को समाप्त कर समाज में स्थिरता और शांति बनाए रखने में मदद करता है। तो अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं, क्या विशेषताएं हैं मुख्य इसकी। तो फर्स्ट पॉइंट है समय सीमा। विभिन्न दावों के लिए अलग अलग समय सीमा निर्धारित है। उदाहरण के लिए संपत्ति की वसूली के लिए 12 वर्ष, अनुबंध उल्लंघन के लिए 3 वर्ष। धारा 5 यानी सेकंड पॉइंट है धारा 5,
यदि कोई उचित कारण हो तो समय सीमा बढ़ाने के लिए आवेदन किया जा सकता है। केवल अपील और कुछ अन्य मामलों में, यानी अपील और कुछ अन्य मामलों में ये लागू होता है। और यदि मान लो इससे संबंधित कोई उचित कारण हो तो समय सीमा बढ़ाने के लिए आवेदन किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया था पीछे, यदि कोई बीमार पड़ गया है, मेडिकली अनफिट रहा या कुछ भी तकलीफ़ रही उसके साथ में, तो उसका जो है उस सर्टिफिकेट साथ में लगाना होगा। और कोर्ट यदि उस बात को अप्रूवल देता है तो उसके बाद जो है यानी उसकी समय सीमा बढ़ने की वजह से वो अपने मामले में सक्रिय हो सकता है। और अगला पॉइंट है लिमिटेशन अवधि की गणना। समय सीमा उस अवधि से शुरू होती है जब दावा उत्पन्न होता है, जैसे अनुबंध टूटने की तारीख। तो समय सीमा जो होता है उस वहाँ से जो है शुरू होती है जहाँ से अनुबंध टूटा, यानी अनुबंध जो है जिस डेट से जो है टूट गया था, वहाँ से इसको काउंट किया जाएगा। अब आ जाता है विशेष प्रावधान। कुछ मामलों में जैसे नाबालिग, मानसिक अक्षमता या धोखेबाजी के मामलों में समय सीमा में छूट दी जा सकती है। यानी जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति नाबालिग था, उसको कुछ पता ही नहीं था, समझ ही कुछ नहीं थी जब उसके साथ में अन्याय हुआ, या कोई मानसिक रूप से पीड़ित था, या कोई किसी के साथ में धोखेबाजी हो गई, उसको मालूम नहीं पड़ा, तो ऐसी हालत में समय सीमा में छूट दी जा सकती है। तो उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति ज़मीन पर कब्जे का दावा करता है तो उसे 12 वर्ष के भीतर मुकदमा दायर करना होगा। इसके लिए धारा 65 या 65 के अंदर इसका विवरण दिया गया है। और अनुबंध के उल्लंघन के लिए दावा 3 वर्ष के भीतर करना होगा। इसके लिए धारा 55 या 55 के अंदर इसका विवरण दिया गया है। अब आ जाता है निष्कर्ष। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, इस लिमिटेशन एक्ट का निष्कर्ष क्या है। लिमिटेशन एक्ट 1963 एक महत्वपूर्ण कानून है जो न्याय प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है और देरी से होने वाले नुकसान को रोकता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि लोग अपने कानूनी अधिकारों का समय पर उपयोग करें ताकि न्याय तेज़ी से और प्रभावी ढंग से मिल सके। यदि कोई अनुबंध टूटता है तो आपको उल्लंघन की तारीख से 3 वर्ष के अंदर अदालत में दावा दायर करना होगा। इसके बाद ये दावा खारिज समझा जाएगा। और यदि मान लो कोई मामला कब्जे का है तो जैसे मैंने पीछे बताया था कि 12 वर्ष के भीतर दावा पेश कर सकते हैं, अन्यथा मामला वो भी खारिज हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको लिमिटेशन एक्ट के बारे में अपनी तरफ से सही से जानकारी देने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा ताकि मेरा हौसला बन जाएगा और मैं आपके लिए आगे और अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा। सो दोस्तों